कानपुर से बड़ी खबर। सूरत में रहने वाले कपड़ा कारोबारी का नाबालिग बेटा फिल्मी स्टाइल में हुआ लापता। शाम 4 बजे स्वरूप नगर स्थित कोचिंग में पढ़ने गया था, जिसके बाद से हुआ लापता। देर रात तक छात्र के घर वापसी न होने पर घर में मचा हड़कंप। पुलिस को दी सूचना। परिजनों के अनुसार अपार्टमेंट के बाहर बैठे गार्ड को एक स्कूटी सवार युवक ने दिया था पत्र। हम तुम्हारा त्योहार नहीं करेंगे खराब, कल फोन करके रकम और जगह बताने की लिखी थी उस पत्र में बात। पत्र में लिखी बात से आला अधिकारियों के उड़े होश। ज्वाइंट कमिश्नर सहित कई थाने की फोर्स मौके पर मौजूद। पत्र देने वाला संदिग्ध सीसीटीवी में हुआ कैद। सीसीटीवी के जरिए एक युवक को पुलिस ने 2 अन्य लड़कियों के साथ लिया हिरासत में। रुक जाओ अरे भाई फोटो तो मत खींचो यार। अरे फोटो तो मत करिए भैया। क्या करो भाई ऐसे मत करिए। जब मना कर रहे हैं तो मना कर रहे हैं ना कुछ चीज के यार भाई साहब। हाँ ठीक है, अपना काम कर रहे हैं। दूर से अनु बाहर आ जाओ। बस हमने सीधा कर दिया करो कभी अनु। अब कोई क्या खोलना नहीं, अब खोलना नहीं। एक बच्चे के मिसिंग होने की सूचना हमें मिली थी। उस सूचना पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें कुछ लीड्स मिले हैं, कुछ ट्रैक मिले हैं, उस पर पूरी टीम काम कर रही है। जैसे ही सारी चीज़ें स्पष्ट होती है हम आपको बताएंगे। हमने जैसा कि आपको बताया कि हमें सफिशिएंट लीड्स मिली हैं और कई लोग हमारे पास हैं। बाकी जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है हम आपको बताएंगे। 3 संदिग्ध से पुलिस कर रही पूछताछ। सूत्रों के अनुसार अपहरणकर्ता ने 30 लाख की परिजनों से करी थी मांग। रायपुरवा थाना क्षेत्र के आचार्य नगर स्थित भगवती बिला की घटना। कानपुर में कपड़ा कारोबारी के बेटे कुशाग्र की टीचर ने प्रेमी के साथ मिलकर कल रात 7:30 बजे ही कर दी थी हत्या। हत्या करने के बाद मांगी गई थी फिरौती। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुछ देर में पुलिस करेगी खुलासा। हत्या का मामला है, क्या कारण था जिस वजह से उसकी? ये काफ़ी दुखद घटना है और इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने अब तक जो चीज़ें पाई हैं, एक तो जो अभियुक्त है, अभियुक्त के घर के बगल में एक स्टोर रूम जैसा है जहां पर डेड बॉडी पाई गई है। अभियुक्त प्रभात शुक्ला कैमरे में जाते हुए दिख रहे हैं और उस स्टोर रूम तक जो रास्ता, जो गैलरी अप्रोच करती है, वहाँ 3 कैमरे लगे हैं। उन तीनों कैमरों में यह दिखाई दे रहा है कि अभियुक्त आगे आगे चल रहा है और जो बच्चा है, जो जिसकी मृत्यु हो गई है, वो पीछे पीछे चल रहा है। बच्चा हेलमेट लगाए हुए है और अगर सीसीटीवी फुटेजेज को पूरी तरह से देखेंगे तो अपनी स्कूटी खड़ा करके वो गैलरी में पीछे पीछे चलते हुए वो स्वयं उस रूम में गया है। दूसरा जो तथ्य विवेचना में साफ हो रहा है वो ये है कि वो रूम अंदर से बंद हो गया और 35-40 मिनट तक रूम के भीतर मुख्य अभियुक्त प्रभात शुक्ला और जो ये बच्चा है जिसकी मृत्यु हो गई है वो रहे हैं। चूँकि उस रूम के बाहर, उस स्टोर रूम के बाहर कैमरे कंटिन्यूअस फोकस किए हुए हैं, तो उस रूम के दरवाजे के खुलने, उसके बंद होने, बाहर जाने, अंदर जाने, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। हमने पूरा का पूरा फुटेज, फीड, डीवीआर सब कुछ संग्रहित किया है। 35-40 मिनट रहने के बाद वहाँ से मुख्य अभियुक्त प्रभात शुक्ला बाहर निकलता है और वहीं से 10 मीटर की दूरी पर उसका अपना भी रेंटेड अकोमोडेशन है जिसके भीतर जाता है। अगली जो चीज़ साफ है वो ये है कि वहाँ पर
उस रेंटेड अकोमोडेशन में, जो कि घटनास्थल से 10 मीटर की दूरी पर है, वहां पर प्रभात शुक्ला के अतिरिक्त रचिता भी मौजूद है, क्योंकि वहां से रचिता निकलती हुई सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही है। इसके अलावा इनका एक सहयोगी, जो कि थोड़ी देर बाद सीसीटीवी कैमरे में दिखता है, वहां आता है और उस रेंटेड अकोमोडेशन के भीतर जाता है। उस स्टोर रूम में जहां पर बच्चे की बॉडी पाई गई है, उसमें 35 से 40 मिनट तक प्रभात शुक्ला उस बच्चे के साथ रहता है। उसके बाद जब प्रभात शुक्ला वहां से निकलता है तो पुनः उसका दरवाजा नहीं खोला गया है। बाद में पुलिस टीम के द्वारा ही दरवाजा खोला गया। फॉरेंसिक टीम के एग्जामिनेशन में ये बात साफ है, और जो अब तक जांच और विवेचना हुई है, फॉरेंसिक टीम ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, उससे भी साफ है कि ये घटना लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास की है। जो सीसीटीवी कैमरे में टाइमिंग्स हैं वो भी लगभग 4:30 से 5:15 के बीच को इंडिकेट करते हैं। अब जिस स्कूटी से जाकर के वहां पर सुसाइड नोट दिए गए, जो एक्सटॉर्शन, जो डिमांड नोट दिए गया, उस स्कूटी को भी हम लोगों ने सीज किया है और जो लोग वहां गए थे उनको भी अरेस्ट किया है। सभी अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। रचिता को गिरफ्तार किया गया है, प्रभात शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है, उनके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जारी है। यहाँ पे हत्या की मूल वजह क्या है उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पे साफ होता है कि बच्चा अपनी मर्जी से स्वयं पीछे पीछे चलता हुआ आया है, अंदर गया है, और उसके बाद 30 से 35 मिनट 40 मिनट के भीतर बच्चे की मृत्यु हो रही है, जैसा कि वहां पर परिस्थिति जन्य साक्ष्य, सीसीटीवी और फॉरेंसिक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट से समझ में आ रहा है। अब ऐसा क्यों किया गया और जो एक्सटॉर्शन नोट लिखा गया उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या वो मिसगाइड करने के लिए था, और उससे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे थे अभियुक्तगण हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। रचिता, प्रभात दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। उनको साइकोलॉजिकली ब्रेक करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी चीज़ें जैसे ही कनेक्ट होती है, इंटेंशन, मोटिव और मैंसरिया साफ होता है, हम सभी चीज़ों को एक बार पुनः आपके समक्ष रखेंगे। सर, एक सवाल, रचिता और प्रभात के बीच में किस तरीके के संबंध है? रचिता ने बताया, स्वीकार किया, प्रभात ने भी स्वीकार किया कि रचिता प्रभात की फियांसे है, और ये दोनों एक दूसरे को पिछले 5 साल से 6 साल से जानते हैं, और एक साथ ही लगभग मिलना जुलना, उठना बैठना और रहना भी है। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।